हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं और सिंपल स्टेनिंग क्या होती है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें तो मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेनिंग की डेफिनेशन कि स्टेनिंग होती क्या है। रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग ऑफ अ डाई और केमिकल टू सैंपल यूजुअली बायोलॉजिकल टिश्यू सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई डाई या कोई केमिकल सैंपल के ऊपर अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे जो सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं या ऑर्गन होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो होते हैं कलरलेस। अगर हम उनके ऊपर डाई इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर कलर आता है और हमें वो अच्छे तरीके से विजिबल होते हैं या नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू एनहांस द कॉन्स्ट्रक्ट in the microscopic image, making structure or component more visible and easier to study under the microscope। बेसिकली इसके ये बता रहा हूँ इस पॉइंट के अंदर कि जब हम डाई करते हैं तो उसकी वजह से जो टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं या कोई भी बैक्टीरिया होता है, उनके ऊपर कलर आ जाता है। जैसे कलर आता है तो हमें आसानी होती है उनको स्टडी करने में और वो हमें अच्छे तरीके से नज़र आता है। तो ये सारी डेफिनेशन हो गई स्टेनिंग की, बहुत सिंपल सी। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। Staining is widely used in microbiology, cytology to identify, analyze and different cells, tissue and microorganisms। ठीक है, इसके अंदर ये बता रहा है कि स्टेनिंग का जो प्रोसेस है हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, साइटोलॉजी के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं डिफरेंट सेल को, टिश्यू को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो ये सारी बात होगी हमारे पास किसकी, स्टेनिंग की। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग के अंदर क्या है, स्टेनिंग इज अ टेक्निक कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। ठीक है, स्टेनिंग एक टेक्निक होती है और वो क्लासीफाई है सेवरल टाइप्स पे, डिपेंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ स्पेसिमेन एंड मेथड यूज। उसका मतलब ये होता है कि हम मेथड को यूज करें और स्पेसिमेन को अच्छे तरीके से देख सकें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग का मतलब क्या है, यूज ऑफ अ सिंगल स्टेन। इसके अंदर जो हम जो स्टेन यूज करते हैं या डाई यूज करते हैं वो सिर्फ एक सिंगल यूज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर सब जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमें एक ही कलर के नजर आएंगे, मुख्तलिफ कलर के नजर नहीं आएंगे। फॉर विजुअलाइजिंग ऑफ मार्फोलॉजी एंड शेप्स एंड अरेंजमेंट। ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, उसकी शेप देखने के लिए और उसकी अरेंजमेंट देखने के लिए हम सिंपल स्टेनिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होता है, यूज ऑफ द टू कंट्रास्टिंग स्टेन्स सेपरेटेड बाय डीकलराइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके अंदर दो से ज़्यादा स्टेनिंग कलर यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर उसके मजीद दो टाइप है, एक है आइडेंटिफिकेशन और एक है स्पेशल स्टेन। अब आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन। ठीक है, और स्पेशल स्टेन में क्या आता है, कैप्सूल स्टेनिंग, फ्लैजेला स्टेनिंग और जिम्सा स्टेनिंग। तो ये हमने सारी बात कर दी किसकी, स्टेनिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ दी। टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन या स्टेनिंग हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, सिंपल स्टेनिंग की। अब हम देखते हैं कि सिंपल स्टेनिंग होता क्या है। सिंपल स्टेनिंग को हम मोनोक्रोम या पॉजिटिव स्टेनिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम एक किस्म की स्टेन यूज़ करते हैं और ये सिंपल, इसको इसी वजह से इसको सिंपल स्टेन बोलते हैं। और इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें एक जैसे एक ही कलर में नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अब पर्पस देखते हैं क्या है। दिस टेक्निक इज यूज टू हाईलाइट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और टिश्यू। ठीक है, इस टेक्निक के जरिए हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं किसको, स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को, माइक्रोऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर को, और हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये किसके ऊपर स्टेन लगी है और कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म है। इट हेल्प्स टू इन व्यूइंग द शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल। ये हमें मदद देता है किसमें, शेप देखने के लिए, साइज देखने के लिए और अरेंजमेंट देखने के लिए, सेल की अरेंजमेंट कैसे है ये स्टेनिंग के अंदर। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं वो क्या है। सिंगल स्टेन एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वॉयलेट, ये दो स्टेन के नाम लिखे हुए, इज अप्लाइड टू द स्पेसिमेन फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ऐसे नहीं कि हम ज़्यादा देर तक अप्लाई करते हैं उस स्टेन को, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टेन को अप्लाई करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंड देन राइज ऑफ एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद उसको वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं कि वो कैसी है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले है मिथाइलिन ब्लू, दूसरे नंबर पे क्रिस्टल वॉलेट, उसके बाद नंबर थर्ड पे सेफरेनिन। ये बात तो हमने सारी थ्योरी की कर ली। अब मैं आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ। टेक अ क्लीन स्लाइड। सबसे पहले हम क्या करें, लैब के अंदर जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम सिंपल स्टेनिंग करना चाह रहे हैं, हमें पता नहीं है कैसे होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्लाइड उठाएंगे सिंपल, जो क्लीन होगी। इसका मतलब ये है कि वो स्लाइड डिटर्जेंट से धोई हुई हो और उसको साफ करके, उसको हीट बर्न करके फिर उसके बाद ही हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्रिपेयर ए सीमेयर ऑन इट। उसके बाद उसके ऊपर सीमेयर बनाएंगे, वो उसको हम जो कल्चर बना होता है उससे उठा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, सिमेर को हीट करेंगे, हीट बर्न करेंगे और एयर ड्राई करेंगे। हीट बर्न या एयर ड्राई क्या होता है, स्लाइड को 2-3 बार उस जो बर्नर से होता है वहाँ जिसमें आग लगी हुई होती है उसके ऊपर 2-3 बार रखेंगे, फिर हटाएंगे, रखेंगे फिर हटाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो और मज़ीद हीट बर्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिमेर है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फ्लोट द स्लाइड विथ स्टेन। उसके बाद हम उसके ऊपर स्टेन लगाएंगे, स्टेन। ठीक है, स्टेन लगाने के बाद उसके ऊपर जैसे हमने स्टेन लगाया, यहाँ पे कोई कलर नहीं था, जैसे हमने स्टेन लगाया ये आपको समझाने के लिए मैं एक ब्लू कलर लिखा है। ठीक है, कलर आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अलो स्टेन टू रिएक्ट फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद हम स्टेन को छोड़ देंगे कि वो 2 मिनट तक उसके ऊपर रहे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वॉश स्लाइड विथ वाटर। उसके बाद सिंपली हमें स्लाइड उठानी है, उसको वॉश कर देना है। ठीक है, वॉश करने के बाद हमें उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले एक स्लाइड उठानी है, फिर उसके ऊपर सीमेर प्रिपेयर करना है, फिर उसको एयर ड्राई या हीट बर्न करना है, उसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, स्टेन अप्लाई करेंगे। स्टेन अप्लाई करने के बाद उसको वेट करेंगे 2 मिनट के लिए कि वो रिएक्ट हो सके सही तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, वॉश करेंगे स्लाइड को वॉश करने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको आसान तरीके से और अच्छा करके समझाऊँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें। मैंने बहुत सारी वीडियो और अच्छी अच्छी बनाई हुई है, एमसीक्यू से रिलेटेड बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ के अंदर। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, तो जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आप सबका शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।